Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक चीज है या मैंने एक कुछ काम किया है जिससे आप खुश हो जाएंगी तो मुझे क्या मिलेगा? आपको एक इनाम मिलेगा। जब मैं आऊंगी तो इनाम मिलेगा। वैसे मैंने इनाम भेज दिया है आपके लिए, तो वो चलो उसकी एक्सचेंज में आप बता दें क्या है। I have comments. मैंने वेरी गुड। मैंने 2-3 दफा राबिया से पूछा था कि कमेंट्स निकाले नहीं निकाले, मैंने नहीं निकाले। मैंने कहा हाँ गुड। नहीं है. ओ मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग. मैंने कहा अच्छा नहीं है. चलो ओके स्टार्ट. लेट्स डू दैट. मैंने कहा मैं शाजिया को ऑन कैमरा सरप्राइज करूंगी. ओके जी, अच्छा, मैं भी पहला सरप्राइज कॉमेंट. कर दूं या पहले कमेंट्स पढ़ ले फिर नहीं, आप सरप्राइज करते सरप्राइज हैं? दे दें फिर. क्या सरप्राइज है? राबिया, आपने मुझे विश नहीं किया। आई लव दिस अटेंशन एंड आई लव डूइंग इट ऑन ड्रामा कप। Don't tell me it's your birthday today. So no, it's not my birthday, but I love to talk about things in my life, and I have no problem, no issues talking about it. तो आज क्या So है? आज आपकी वेडिंग today's एनिवर्सरी नहीं है? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने आपको मेंशन आज किया है. था कुछ मैं समझी दो अमेजिंग दिन. आइडियाज। मैं समझी दो दो तीन दिन दिन बाद है। बाद है. चलें, आपको सबसे या पहले बहुत नो, बहुत आई मुबारक जस्ट हो. फाइंड इट। थैंक यू इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट्स द 23rd एनिवर्सरी और द 23rd ऑफ February in 2023। तो मैंने माशाल्लाह. कहा इसलिए मैं वाओ, थोड़ा फेस्टिव दैट इज करती हूँ। अमेजिंग. 23 राइट? यस। या यार तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जब जब हम इतना बात कर रहे हो तो हम ये भी पूछ लेते हैं. अब वो बोरिंग बात, आज थर्सडे है, वीकडे है, पता नहीं, मैंने सुना है कि मेरे जो बेटर हाफ है वो आके घर पे खाना बनाएंगे आज शाम को 5 बजे। तो लेट्स सी, वो पाकिस्तानी ड्रामा मैंने हीरोज आपको की एक तरह वो। आइडिया दिया था वैसे लास्ट वीक एक. आपने उस आई नो, पर. आपने दिया था, उस पे मैंने ज्यादा जोर नहीं किया, कुछ दे दिया था आज सुबह मैंने। आई वाज वेरी गुड, आई गॉट समथिंग एंड गिव इट, बट आई माइट फॉलो अप ऑन इट टुडे। आज का दिन, द डे इज स्टिल यंग, इट्स मॉर्निंग या ओनली। यू बेटर. इट विल रियली बी गुड जो मैंने आइडिया दिया. आई एम टेलिंग यू. या या अच्छा चलें. कैन वी ओके गो टू द प्लीज कमेंट्स नाउ? कमेंट्स। या हाँ हाँ या I have not watched Tere Bin at all, but I really appreciated the conversation at the beginning of handling of the guns. Love the discussion of Mujhe Pyar Hua Tha. Thank you for that. Also, I had some constructive criticism on the uploading aspect of this drama video. The fact that Pyari Mona was mentioned in the title was a bit misleading, even though I know it was an honest mistake. No, but if you can change that, I know it's normally correct, but wanted to point that out. Also, the chapters of Drama Cup are really helpful, but even the titles of the Drama Cup on the sides of the screen work. So that's okay. Thank you for uploading these videos. सबसे पहले इब्तिसाम साहब, थैंक यू सो एंड मच. दिस इज इब्तिसाम। इब्तिसाम इज अ गर्ल। ओके सॉरी इब्तिसाम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत. बहुत ही प्यार से हमें इतने अच्छे से ये बात याद कराने के लिए मैं बहुत अप्रिशिएटिव हूँ इस चीज की. और इसीलिए मैंने कहा कि हमें पॉजिटिव कमेंट्स जरूर पढ़ने चाहिए. जो लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, आई एम ऑल अबाउट पॉजिटिविटी. आजकल मैं कहती हूँ बस पॉजिटिव रहना चाहिए. सो शुक्रिया बहुत बहुत. और बड़े अच्छे तरीके से आपने दो बातें हमें कराई कि ये चेंज कर लें, तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं. जब हम ड्रामा कप के नीचे टाइम स्टैम्प नहीं डालते तो हमें मल्टीपल मैसेजेस आते हैं कि टाइम स्टैम्प नहीं है. सो इट्स ओके. इवन दो स्क्रीन पे आ रहा होता है, हम फिर भी टाइम स्टैम्प डाल देते हैं. शायद वो टाइम स्टैम्प की वजह से ही आ रहा होता है. मैं भी शायद कंफ्यूज हूँ. बट इट्स ओके व्हाट वी डू एंड वी अप्रिशिएट यू डूइंग दिस. सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगी कि उन्होंने हमारी जो गन्स की कॉन्वर्सेशन थी उसको अप्रिशिएट किया. शाजिया. राबिया, यस, प्यारी मोना मेरी गलती थी, बिकॉज आई वाज डे यू वर ट्रैवलिंग, मनसब वाज ट्रैवलिंग एंड वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। हुजैफा हैड सेंट इट एंड पता नहीं क्यों माय X-year-old brain makes a mistake and added Pyari Mona, and then 2 or 3 people commented, तो मैंने जाके फिर उसको remove किया. And secondly, there was one more thing, the guns comment. I wanted to say there were some other comments जो मुझे अब याद आए, 2 of them at least, जिन्होंने कहा था कि ये वाकया हम किसी को जानते हैं जिसके साथ हो चुका है. वो गन साफ कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि बैरल में एक बुलेट रह गई थी, वो समझ रहे थे क्लियर थी, and it was a very very fatal accident. I have heard about many also, which is why I felt it's important to say this कि आप ना चाहते हुए भी गलती हो सकती है. I'm just waiting. Second comment. I'm just waiting when Mahir gets to know Saad loves her. Not that she falls for him, but at least understand him and not misunderstood him. If she thinks Saad married her as an opportunity, then I don't know what to feel. आप क्या कहना चाहेंगी? I read that comment and actually it was a very interesting comment, क्योंकि अभी तक हम ये सिर्फ ये सोच रहे थे उसको जब पता चलेगा, लेकिन what if उसको पता चले और वो सोचे कि साद ने इसलिए हाँ करी थी,
कि he will get Mahir. I hope that doesn't happen. Well, I'll be very And disappointed yeah, with Mahir yes, अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अभी भी exactly. आपने बोला था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. So and she should Yeah. trust number one. But I am also waiting to see कि जब उसको पता चलेगा तो उसके क्या जज्बात होंगे. That is something I think जो हम सब वेट कर रहे हैं जानने के लिए. Okay. Yes. I really don't understand why Yes. people need to compare the sadness that is felt more for Saad and less for Mahir. We feel her pain, but her to just be rather self-absorbed and uncaring about Saad, who's also married to her, even if out of sympathy, has been dragged into the mess just because of Mahir. Isn't his life important? What if he loved someone else? His life must have been ruined too. The fact that Mahir is so distant to her friend makes her selfish, hence more sympathies for Saad. आप कुछ कहना चाहेंगी? साथ के लिए पहले से हमेशा से बहुत सिंपथीज हैं, क्योंकि साथ के लिए सिंपथीज रहेंगी. कैरेक्टर ऐसा है, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर लिखा गया है, द काइंड ऑफ गाय वी वुड ऑल वांट टू हैव इन आवर लाइव्स. सो इन दैट केस माहिर विल ऑलवेज बी सेकंड फॉर ऑडियंसेस. माहिर के साथ मुझे ज्यादा कंप्लेन ये है कि माहिर बोलती नहीं है टाइम पे. वो जो हम आएंगे जब ड्रामा कप पे तो कह देंगे. नो, आई फील वी शुड फील फॉर माहिर. आई फील इट्स नॉट फेयर दैट वी आर नॉट फीलिंग फॉर माहिर, बिकॉज माहिर के साथ बहुत बुरा हुआ है. ओके, आई फील कि आपने जो 2 पॉइंट्स उठाए बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए. मैंने इन पॉइंट्स का नहीं सोचा था कि ये तो इसमें एक सीन है कि साद को कोई और पसंद नहीं है, माहिर ही पसंद नहीं है. बट यस, अगर वाकई साद को कोई और पसंद होता और उसकी शादी, क्योंकि माहिर डजंट नो व्हाट इफ साद रियली लाइक समबडी एल्स एंड उसकी शादी माहिर से होगी तो उसकी जिंदगी भी तो तबाह हो गई है ना. सो And I said this in the last episode, by the way. I said it in the last drama cup. It's not fair या for बट Saad बट to या meet बट someone. या बट आई अप्रिशिएट ये जो इन्होंने बात बोली है ना कि व्हाट इफ साद हैड लव्ड समबडी. बिल्कुल. तो मैं उस चीज को अप्रिशिएट कर रही हूँ. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट एंड इट वाज अ वेरी हम्म. वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट. टोटली एग्री विद यू गाइस. हमारे खानदान में भी इंसिडेंट हुआ था. रियल में ताया अब्बू से मैं बैठ के गन साफ कर रहे थे, सहन में बैठ के गन साफ कर रहे थे और पता नहीं कैसे मेरे कजन को गोली लग गई, जो उनका बेटा है, जो फिर बच भी गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर के उन तमाम लोगों के लिए जो हमारी डिस्कशन के बावजूद भी कह रहे थे कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं. देयर इज नो नीड. आई जस्ट वांटेड टू रीड दैट कमेंट कि एक किस्सा वाकई ऐसा हो चुका है. नेक्स्ट कमेंट. यू गाइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. यू गाइस रिव्यू ओनली फीमेल लीड पॉइंट ऑफ व्यू इन माइंड. जो अपने रिव्यू किया, मैंने ड्रामा देखने टाइम एक बार भी नोटिस नहीं किया था. आई वॉच ड्रामास फॉर एंटरटेनमेंट. रीना ने लिखा है. अब ये मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली किस ड्रामे की बात करी है, बट ये पॉइंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा शाजिया, दैट शी थॉट कि हम ड्रामे को एज अ फीमेल लीड के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिर्फ एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिव्यू कर रहे होते हैं. एंड इट मेड मी थिंक कि यस, मे बी शायद समटाइम्स हमसे ऐसा होता है. हमें कभी कभी मर्द बन के भी सोचना चाहिए या मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए. सो फर्स्ट, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस कमेंट. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये एंड आई एम एक्चुअली गोना ट्राई डूइंग इट. तुमने कुछ कहना है? नो, आई टोटली एग्री. और जब मैं वहां होती हूँ तो कभी मनसब से हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम इसीलिए, और लड़कों से भी, हमजा और हुजैफा से इसीलिए बात करते हैं, बिकॉज एंड यू ऑल्सो डू इट राबिया, कि टू फाइंड आउट. एंड वी डू, आई थिंक अनकॉन्शियसली वी डू इट, वी आर विमेन, और हम करते, कभी कभी हम कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी हमसे रह जाती है. सो वी शुड मैं ट्राई हार्डर. ऑफिस में ड्रामे के आने के बाद मैं ऑफिस में सबसे बात कर रही होती हूँ, हम्म. ताकि एक पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव मुझे आ जाए अगर कोई बात मैंने मिस कर दिया तो. लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि यू वॉच ड्रामाज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. वी ऑल्सो वांट टू वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट, बट मुझे लगता है कि ड्रामाज आर नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. इसलिए विद अपॉलॉजीज हम उसको थोड़ा और क्रिटिकली देखते हैं, ताकि आप लोग उसको इंटरटेन, पूरी तरह आप उसके साथ एंटरटेन हो सके और कोई गलत बात लोगों तक ना पहुंच सके. तो यस, कभी कभी हम उसको थोड़ा ओवर क्रिटिकल होके देखते हैं. ड्रामास डू इन्फ्लुएंस So माइंड. we are overcritical, and there was another comment जिसपे उन्होंने कहा था कि ओवर क्रिटिकल हॉलीवुड में शाजिया. and We are not over critical. We are just we just do constructive criticism. we have to be critical. We are reviewing the drama, right? हम हर चीज, मतलब जो अच्छी चीजें, अच्छी या बुरी की बात नहीं है. It's more about looking at it critically, again using the same word. किसी ने कहा था कि हॉलीवुड या वहां की मूवीज में भी तो गांस या ये सब यूज होते हैं, वो तो so हमारे ड्रामे are very different from, and हॉलीवुड में भी of course there are mindset changing and thought provoking messages coming out, लेकिन हमारे ड्रामे सबसे ज्यादा ऑडियंस को जाते हैं, सस्ती एंटरटेनमेंट है, people get it and it really affects them.
mentally. You go speak to any therapist, psychologist. I have done it for this purpose, क्योंकि मैं भी पहले entertainment के लिए देखती थी, सोचती थी कि नहीं बस ये ऐसे ही होता है. तो I changed my perspective after that, and I think we can't just ignore it and say कि सिर्फ entertainment है. It's more than that. ठीक है जी, वी हैव 5 ड्रामास टुडे. हम दोनों अगर मेरे बन जाओ, मुझे प्यार हुआ था और तेरे बिन की पहली एपिसोड. वी कैन स्टार्ट विद हम दोनों. We can start with हम दोनों. जी So आप. हम दोनों में अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि ये आई थिंक तीसरी किस्त थी एंड इट इज अ लिमिटेड एडिशन सीरीज. आई वांटेड के द वन थिंग अबाउट अ लिमिटेड एडिशन सीरीज इज कि यू कैन बी फास्ट पेस्ड, डेवलपमेंट्स कैन बी फास्ट एंड कैन बी वेरी टाइटली निटेड स्टोरी. लेकिन इस दफा मुझे नहीं लगा. उनका ओएसटी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा उसको खींचा, थ्रू आउट ओएसटी दिखाया. देयर वर अ कपल ऑफ डेवलपमेंट्स व्हिच आई enjoyed watching, which were very subtle. Number one कि जब एक बच्चा आता है आपकी जिंदगी में तो आप में फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, जो सीमिंगली, और बहुत सारी चीजें जो अंडर लेयर्स पे होती है ना, वो बाहर निकलती हैं. So I'll start with that. You tell me how you felt and then we can go on. नहीं, आई डिडंट फील कि अंडर लेयर्स में होती हैं तो वो निकलती हैं. बस इट्स सिंपल. जब भी एक सिचुएशन चेंज होती है तो दो लोग जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. ड्रामा कुछ में ज्यादा कुछ नहीं हो. इनफैक्ट मुझे काफी ड्रैग लगा, मुझे अननेसेसरीली ड्रैग लगा, और मुझे इरिटेशन भी हुई क्योंकि हम हीरा मानी का जो माही का कैरेक्टर है बहुत अरसे से देख रहे हैं कि उसको कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं. आई वाज होपिंग इस बार हमें कुछ तो क्लियर हो, लेकिन फिर आपने 3 और फ्लैशबैक्स दिखा दिए एंड आई एम इवन मोर कंफ्यूज्ड कि हुआ क्या था. एंड फिर इतना बड़ा पार्ट आपने दिखाया जिधर वो शादी पे उसकी उसकी जो भी है वो बात कर रही है. आई कुडंट अंडरस्टैंड हु दैट लेडी वाज, और उसको पूरा समझा रही है. तो आपने क्यूरोसिटी तो बिल्ड कर दी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड किसी को ओवर क्यूरियस करना भी कैन वर्क आउट नेगेटिवली, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. आई एम लूजिंग माय पेशेंस विद द ड्रामा. So that's exactly what I was coming to, कि उन्होंने फ्लैशबैक सिर्फ उसका नहीं, बट उन्होंने ये भी दिखाया कि उमर also has some problem. तो उसने कहा ना कि तुम हमेशा हंसते नहीं रह सकते, हमेशा खुश नहीं रह सकते, and he's also hiding something. So they both have something in the background जो उन्होंने एक दूसरे को नहीं देख, इसीलिए उनकी जिंदगी इतनी हंसी खुशी जा रही थी, because they were covering up for something. अगेन द मिस्ट्रीज आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि हमें नहीं पता क्या करना है. लेकिन दूसरी राबिया, उनकी जिस तरह लड़ाइयां हुई है ना अभी, वो कभी पहले इस तरह नहीं हुई. एंड एक्चुअली आई वांटेड टू अप्रिशिएट visually and the way it was executed. Both Ehsan Khan and Hira Mani performed very well. वो जो उनकी लड़ाई थी, उन दोनों की chemistry on screen मुझे बहुत अच्छी लगती है. Again, the drama is losing grip because it's going slow. लेकिन वो लड़ाई showed me अच्छा, जब एक बच्चा छोटा toddler होता है, all people who have little children in the house, आपकी ऐसी जोरदार, it's actually a test for your relationship, and they're showing that here. If you can come out on the other side, but yeah, please move faster because आई डिड फाइंड दैट होल, वो जो अपने शेफ को या होटल में कॉल करके बता रहा था वो फनी था. मुझे मजा आया वो सुन के. थोड़ा लेम फनी था, बट फनी था. मुझे मजा आया, तो थोड़ा सा वो ब्रेक मिला. अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच हैपनिंग. आई एम जस्ट वेटिंग कि आगे क्या होगा, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, या क्या बात करें, क्योंकि मिस्ट्री पे मिस्ट्री है. वो मिस्ट्री अगर अगर हल हो तो फिर हम कह सकते हैं ओ अच्छा ये हुआ था, ओ ये हुआ था. सो वी जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. yeah, okay, shall we go on to अगर और मेरे बन जाओ. और मेरे बन जाओ. सो मेरे बन जाओ में मुझे जो है ना उनका फरदीन का जो कैरेक्टर, वो कह रही है तो बता क्यों रही, इसलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा बताने का. अब मुझे नहीं, he said something very, he literally said that, he said मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी बताने मुझे का. याद नहीं है कि तो उसने क्या कहा था. उसने शुरू में ये कहा था जब वो आया था कमरे में, एंड नहीं, उसने बोला था मेरी नीयत बदल गई है, मेरा मेरा दिल बदल गया है. He was दिल clearly. बदल. हाँ, he didn't say it in a fun way. He said it in the way that No, मेरी नीयत he चेंज हो he गई है. said it not in a fun way, but the dialogues itself were, you know, that's what he is. He Fardeen will हाँ. just decide to change whatever he has said and just say कि बस ठीक है अब मैंने, और वो बेचारी जो है ना बिल्कुल उसको बिलीव करे कि अच्छा उसने कह दिया है तो कह दिया. Anyway, I think she's woken up to the fact कि ये नहीं कहेगा. मुझे वो पूरा सीन बहुत अच्छा लगा था, कमरे में जो उसने मारा और फिर वो भागी बाथरूम में और चेंज करके बाहर चली गई. I wish she had said something, but I just want to say मुझे किंजा का कैरेक्टर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है. जब वो रो रही थी टेबल पे बैठी हुई, you could feel the anguish, the pain, और समझ नहीं आ रहा क्या कहते कहते रो. So they are keeping us in क्या कहूँ मैं, engaged in the drama. We want to know कि कैसे बताएगी, कब बताएगी, और बताएगी अगले एपिसोड में. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. शुक्र उसने मारा, मैंने कहा फाइनली, वरना मुझे डर लग रहा था किसके साथ क्या होगा. तो उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया कि वो अब तक भाग रही है उससे. बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे लगा कि उसके कैरेक्टर को, अज़मिया को रियलाइज करना चाहिए, या जो भी लोग देख रहे हैं
वो बंदा गलती होने के बावजूद उसको बार बार धमकी दे रहा है, धमका रहा है, फोर्स कर, जो आपको धमका के फोर्स करके एक चीज पे ला रहा है, वो आपको खुश कैसे रख सकता है? वो तो गलती होने के Yeah. बावजूद ही इज नॉट अपोलोजेटिक। तो आई थिंक दैट शुड बी द बिगेस्ट साइन फॉर अजमिया एंड ऑल गर्ल्स आउट देयर, कि डरना नहीं चाहिए। मतलब अगर इस चीज में तो मैं सोच रही थी कि अगर उसने कुछ नहीं भी किया ना, तब भी इस बंदे को छोड़ दो भाई, ये तो इतना गॉन केस है, ये तो ऐसे ऐसे फ्लिप कर रहा है। ही हैज Hmm. एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, ही हैज पर्सनालिटी इश्यूज, इसको तो इसके साथ तो रहना है नहीं। एंड देन he is so, I mean, how do you trust a guy like this, जो इतना मीन और मैनिपुलेटिव है, कि उसने बैठे बैठे डाइनिंग टेबल पे किस तरह उसको घेराव किया कि नहीं ये जा नहीं रही ना, जब तक ये हमारे मेहमान ही जाते हैं इसको नहीं भेजें, आप क्यों, इनका दिल नहीं लगेगा। मतलब ही इज ट्राइंग टू कॉर्नर हर whatever way। तो ऐसे बंदे के साथ तो आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। तो आई फील अजमिया शुड थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि डाइवोर्स हो, कि विच इज अ वेरी बिग थिंग, द मेन थिंग, बट दूसरे साइंस भी हैं। यू नो, हम ये कहते हैं कि उससे गलती से गुस्से में हो गया तो चलो उसको तुम दो और फिर किसी मौलवी से जाके कंसल्ट करो और ऑल ऑल दैट। यहाँ तो दूसरे साइन इतने ज्यादा हैं that Azmia should just back off, you know, she should not be involved। फिर उसके, अच्छा दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही, शादी घर में किसी को उसकी शक्ल देख के अंदाजा नहीं हो रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग। That was going to be my question, and this is across the board in all dramas. यस। घर में भी नहीं, और वहां उनकी भाभी भी जो आई थी, कह रही थी चलने, वो कह रही है मुझे नहीं जाना, और वो कह रही है कि ये क्या बात हुई नहीं जाना, तैयार हो चलो, वो आ रहे हैं लेने के लिए। नो वन इन एनी पाकिस्तानी ड्रामा, नो वन कैन रीड द एक्सप्रेशन ऑफ द हेरोइन। वो मिजरेबल लग रही होती है, जिंदगी की मारी भी बेजार, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा। और जब वो कह रहे हैं कि उनसे अलग जाके बात करो, भाई शादी की रात गुजरी है, द गर्ल इज लुकिंग लाइक समथिंग इज सीरियसली या रॉन्ग, गेट हर असाइड एंड टॉक टू हर कि क्या हुआ था। अच्छा, एक चीज मुझे, ये सवाल मेरा ये था कि क्या फरदीन के ये जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, ये कहीं और दिखाने चाहिए थे अदर देन दिस, टू मेक इट मोर बिलीवेबल? क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ इसको अजमिया के साथ ही इश्यूज हैं, बाकी वो अपने घर वालों से किसी को नहीं लग रहा कि उसको कोई भी इश्यू है। उसके घर वालों से उसको क्यों होंगे, घर वाले तो उसकी सारी बात मानते हैं, वो लाडला है, सब कुछ सही है यहाँ तो ये। और वो यहाँ रहता भी नहीं है, देखो इवन अजमिया हैड अ ग्लिम्स ऑफ इट, ठीक है। अब जिस लेवल या पे वो उसकी, मतलब हम भी फोन पे देख रहे थे, ही इज नॉट बीइंग नाइस टू अजमिया, लेकिन इस वक्त जिस लेवल की उसकी पर्सनैलिटी के इश्यूज नजर आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये एक्सपेक्ट करी थी। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हाँ कोई सेल्फिश सा मर्द होगा, ठीक है, जिसके लिए अपनी जिंदगी, बट अभी तो ही इज मैनिपुलेटिव, ही इज अ नार्सिसिस्ट, ही इज अ रियली मीन एंड, मतलब वो खराब बनता है, वो गलत बनता है ना, उसको किसी की इज्जत का ख्याल है, उसको वैल्यू ना, उसको किसी के एहसासात है, उसको क्या पता यार, ही टेक्स एडवांटेज ऑफ हर देन गिव्स हर दैट, जस्ट लीव्स हर अवे, यू नो। फिर क्या, फिर क्या गारंटी है? सो और माइंड गेम्स भी खेलता है, कैसे माइंड गेम्स खेल रहा होता है। या यस, आई वुड हैव लाइक कि जरा घर वालों के साथ कहीं उसकी थोड़ी सी खींचतान होती, थोड़ा सा नजर आता, बिकॉज जो इंसान अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के साथ ये करता है, वो घर वालों को थोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब वो मुकर जाएगा ना बात से, तो वो लोग भी कहेंगे कि हाँ ये नहीं कर सकता, ही इज वेरी केपेबल ऑफ कन्विंसिंग एवरीवन, ही इज वेरी या सो दैट इज व्हाट शार्प। देयर मुझे इज लग रहा है शोइंग। अब्बा नहीं कन्विंस होंगे। सो या दैट इज व्हाट इज या शोइंग। तो मुझे लगता है ऐसे हाँ। कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो घर वालों के सामने बड़े अच्छे होते हैं, बिकॉज उनकी उनकी वो लाडले होते हैं, या वो उनके साथ ही रहते हैं, बट यू नो बीवी से एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, बीवी पे कंट्रोल उसको उनको चाहिए होता है। सो दे शो अ डिफरेंट साइड टू देयर वाइफ्स, एंड घर वालों को पता भी नहीं चलता, कितने अरसे अब्यूज होता रहता है, घर वालों को नहीं पता चलता। That is also true. That's true. You're right. अच्छा, स्कॉलर की जो बात को कर रहे थे, अब अकेले जाना चाह रहे हैं स्कॉलर पे, तो आई डोंट बिलीव दैट ऑल्सो शी शुड ऑफ गो, कोर्स। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो एक तो ये, अच्छा, सेकेंडली आई वांटेड टू टॉक अबाउट जकी's character. Is there anything else you want to say? सो आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट, क्योंकि मुझे जिस तरह उनका कैरेक्टर बनाया है ना, मुझे बहुत सारी चीजें बड़ी सटल मैसेजेस दे रहा होता है राबिया। ही वांट्स हर टू डू समथिंग, बट ही इज नॉट थ्रेटनिंग हर, ही इज नॉट बीइंग अग्रेसिव अबाउट इट, ही इज रेडी टू मैरी अ गर्ल हु इज ओल्डर देन हिम, एंड ही इज नॉट डूइंग इट के गुस्से में। और मुझे लगता है कि अगर उसकी शादी हो भी जाए, तो वो उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेगा उसके रवैये से, मुझे ये लग रहा है। ये सारे छोटे छोटे पॉजिटिव, ही इज नॉट दैट टिपिकल अल्फा मेल डोमिनेटिंग, एंड येट देयर समथिंग दैट जाहिद अहमद हैज एडेड इनटू दिस कैरेक्टर। आई नो यू हैव अ प्रॉब्लम विद द एक्सेंट, बट अदरवाइज मुझे वो अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वो। अपनी अम्मा के साथ भी वो टेलर का काम कर रहा है, वरना हम देखते हैं कि बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, अम्मा काम कर रही होती है, लड़के घूम रहे होते हैं सड़कों में। आई एम सो ग्लैड दे डिडंट शो दैट, दे शोड के वो साथ साथ कर रहा है सब कुछ। तो या, अच्छा, अजमिया का रिएक्शन तुम्हें कैसा लगता है जकी के, बिफोर वी फिनिश? सही कह द रही है वे शी, नुपुर, राइट, जो भी है ये आपके घर या का, वो एक तीसरा मर्द आके आपको
कंप्लीटली एग्रीड विद अज़मिया। वो कोई नहीं होता कि उसको कुछ भी कहने वाला, कोई रिश्ता ही नहीं है उसका उससे। somehow for me Zahid's character and that whole track has some lack something in execution। मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मैं उसकी एक बात शायद सुनती भी नहीं हूँ, मैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देती हूँ, बिकॉज देयर इज समथिंग wrong in the way they've executed it, the way the chemistry of the three people is going, or the dynamics में भी आगे जाके कुछ हो। शुरू में मुझे फिर भी था, लेकिन जब से शादी हुई है, जब से उसकी चीजें हुई हैं, मुझे जकी का कैरेक्टर बिल्कुल एक्स्ट्रा लग रहा है, सॉरी टू से। I feel that the social disbalance between them is too much for us to accept it. क्योंकि कोई ऐसे इंसान जब आपको आके बताता है तो आप उसको बिल्कुल घास नहीं डालेंगे और बिल्कुल वही करेंगे जो अज़मिया कर रही है। सो आई थिंक वहां थोड़ा सा जो है ना इक्वल रखना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ ज्यादा ही डिफरेंस दिखा दिया है टू फॉर इट टू नॉट बी रिलेटेबल टू अस नाउ। फॉर मी ओके, दैट्स इट। वी कैन गो ऑन टू अगर। जी, आप शुरू करें जी, हुरिया पे आपकी फेवरेट कैरेक्टर। कुछ नहीं, मैं मसला ये है कि अगर मेहरियार कुछ गलत भी कर रहा हो, तो हुरिया इतनी अनरीजनेबल है, इतनी अनरीजनेबल है कि मेहरियार की गलत बात भी आपको गलत नहीं लगती है, या मेहरियार की कोई बात भी आपको उस तरह नहीं फील होगी जिस तरह हुरिया की है। तो ये इशू मुझे लगता है अभी भी, हुरिया की बदतमीजी, हुरिया की बिटरनेस, हुरिया की मीननेस, आई फील इट कंटिन्यूज। ओके, तो हुरिया बहुत जली कुटी है, एंड हुरिया जैसे लोग मैंने जिंदगी में देखे हैं, आई डोंट नो इफ यू सीन देम, इफ आवर फॉलोअर्स हैव सीन देम, बड़े सैड होते हैं क्योंकि वो सैड ही रहते हैं अनलेस वो किसी तरह सीख लें कुछ मेहरियार के साथ, शायद उनकी सही हो जाए। मुझे एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है विच दे शुड हैव फोकस्ड ऑन मोर। मुझे लगता है हुरिया इज फिजिकली रिपल्स्ड by Mehriyar. This is a problem in a marriage which they should show, because या तो फिर पर्सनालिटी ग्रोज ऑन यू आफ्टर सम टाइम एंड यू एक्सेप्ट द फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो, लेकिन उसके साथ ही नहीं। और उन्होंने, एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू द मेकर्स, कि जिस तरह उन्होंने मेहरियार एंड अली अब्बास का कैरेक्टर दिखाया विद हिज सफारी सूट्स एंड हिज नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट एंड बीइंग सो ब्लैंक एंड पोकर फेस ऑल द टाइम, तो वो ऐड कर रहा है हुरिया की, और फिर सामने शाहवेज आ गया है। सो अब वो जला कुटापन, जबकि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है कि अपनी बहन के लिए वो कैसे ऐसे सोच रही है, लेकिन ऐसा होता है। सो शी इज पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। मुझे एक बात इंटरेस्टिंग लगती है कि अम्मा ने, मेहरियार ने पहले कहा था कि पहली जैसी गलती फिर नहीं करना। आई डोंट नो इफ मेहरियार हैज टू ब्लेम फॉर समथिंग और नॉट, क्योंकि अभी जो उसने कहा था कि तुम आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखोगी मेरे बजाय, वो मुझे काफी एक्सट्रीम लगा। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, मेहरियार की कुछ बातें जो हैं वो खैर, लेकिन वो उसने इसलिए कहा था बिकॉज ही थिंक्स कि ये झल्ली है, ये बेवकूफ है, इसको खुद अपने कुछ नहीं पता, इसलिए ही इज ट्राइंग टू ट्रीट हर लाइक अ चाइल्ड इन सम वेज, एंड दैट्स व्हाई ही सेड इट मोर देन कंट्रोलिंग हिम, बिकॉज आई हैव नॉट सीन हिम ट्राइंग टू कंट्रोल हर एट ऑल। वो वरना थप्पड़ लगा के उसको बोला सीधी होके बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं करा। बट इवन हुरिया के कुछ डायलॉग्स वर सो गुड, बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो डायलॉग्स वो इम्पैक्ट कर ही नहीं पाते। जैसे वो कहती है कि बेवा की कोई और जिंदगी नहीं होती, बेवा का ये वो बड़े वैलिड पॉइंट से जो ड्रामा उठा रहा है, लेकिन बिकॉज द वे शी इज ट्रीटिंग मेहरियार एंड एवरीथिंग एल्स इन हर लाइफ, लाइक उसको अपनी बच्ची की भी परवाह नहीं है। एंड द फैक्ट द ड्रामा बार बार उसके घर वाले बोल रहे हैं कि शुक्र करो कि तुम्हारी बच्ची को कर लिया, शुक्र करो कि, सो शुड यू बी रियली एहसानमंद अगर किसी ने अपने बच्चे को ले लिया, पूरी जिंदगी एहसान में गुजार दें। लेकिन वो तो काइंड भी नहीं है ना। वो तो हुरिया की कोई भी बात या कोई सही चीज भी हो तो आप उसको अटेंशन ही नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ हर ओवरऑल एटीट्यूड। जो चीज मुझे अच्छी लगी इस बार, वो अपनी बहन के सामने जो रोई, तो वो कहती है मैं तुमसे सिर्फ अपने दिल का हाल हल्का कर रही हूँ, और वो उसको बोलती है। लेकिन फिर घर आके वो मेहरियार को बहुत मीन जुमले बोलती है कि पता नहीं बहुत सेल्फिश है, अपने लिए तो बेस्ट चूज कर लिया, जिसपे वो कहता है क्या मतलब, वो भी तो फॉरेन पिक कर लेता है। अब जो तुमने फिजिकली रिपल्सिव होने की बात की, वो शायद मेहरियार समझ रहा है, क्योंकि जब वो आके बैठा शाजिया, उसने बैग ऐसे रखा अपने और उसके दरमियान, which was a very important scene because I यस, felt he was trying to tell her, comfort her, give her the message that I am not coming after you physically. ये तुम्हारे और मेरे दरमियान दीवार है, तुम्हें कोई भी चीज अगर आपके सामने आ जाए, आप किसी से हेजिटेट कर रहे होते हैं ना, कभी कभी आप अपने हाथ ऐसे रख लेते हैं, वो कुछ ये अनकॉन्शियसली आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो उसने रखा और उसने ज्यादा उसकी तरफ रखा, तो ही वाज काइंड ऑफ टेलिंग हर दैट आई एम सिटिंग बट आई विल नॉट कम नियर यू। ये मुझे बड़ा एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। जो उन दोनों की रिलेशनशिप जो तुमने बात लेकर आई हो कि वो फिजिकली वो डेफिनेटली होती है, बिकॉज फरूक वॉज गुड लुकिंग, फरूक वॉज हैप्पी फनी, वो सब बात करता था। मेहरियार इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू एवरीथिंग। और प्रॉब्लम ये है कि वो मेरियार को चांस भी नहीं दे रही कि मेरियार खुल के सामने आ सके या मेरियार कोशिश करे। उसने अपने दिमाग में इतना
बना लिया है मेहरियार के अगेंस्ट कि मुझे इन दोनों की रिलेशनशिप में एक्चुअली कोई होप नहीं लगती, अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए, जैसे जैसे अनम ने नहीं सीखा था उसमें वबाल में सबक, इसी तरह मुझे लगता है हुरिया नहीं सीख सकती सबक। सो आई फील कि छोटी छोटी बातें, एक तो ये, दूसरा कि भाई अगर उसको दिन में जाना है अपनी अम्मी के पास, वो कैसे जाए? व्हाई कैन शी नॉट टेक अ रिक्शा एंड गो? पहले भी तो जा रही थी ना बेटी के साथ लेके चल, कि मैं जब घर आऊंगा मुझे काम है। ही इज शोइंग दैट ही इज अ वेरी ब्लैंक एंड ही इज बिजी, ही इज अ वर्कaholic, ही डजंट। सो जस्ट स्पीकिंग इन हुरिया's डिफेंस, ही शुड हैव सेड ठीक है फिर तुम एक, हम अरेंज करते हैं रिक्शा वाला, टैक्सी वाला जिसको हम जानते हो, तुम ये दिन बना दो, चली जाओ। आई मीन देयर हैज टू बी सम गिव एंड टेक ओवर हियर व्हिच इज नॉट हैपनिंग इन देयर तो रिलेशनशिप। आई फील कि हुरिया वैसे ही Yeah. कभी कभी को वैसे ही बाहर जाने का अच्छा ये मतलब ये इंटरेस्टिंग है, हुरिया भी और तुम भी, आई एम सॉरी, मतलब वैसे तो हुरिया को उठ के पानी नहीं पीना, अकेले कहीं जाना नहीं है, उनको हर चीज में हौसला चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो चाहती है उनका हाथ पकड़ के बेबीज की तरह उनको चला के ले जाए। इसमें शी इज ऑल्सो ओके टू गो ऑन द रक्षा लॉन, एंड यू आर ऑल्सो सेइंग कि उसको रक्षे पे जाने दे। Because the husband is not coming, that's why. वो तो नहीं आ रहा ना, उसको जाना है, अगर she कोई wants to go out, she इमरजेंसी, is a person who likes to go out of the तो फिर house. देन अप्लाई इट इन ऑल द केसेस ना, फिर जैसे माँ बाप और हाँ। जैसे माँ और भाई कह रहे हैं ना, देन स्टैंड अप ऑन योर ओन टू फीट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारे बाकी घर वाले अपनी जिंदगियां छोड़ के तुम्हारा सारी जिंदगी बोझ उठाते रहे या तुम्हारा वो उठाते रहे, क्योंकि तुम अपने लिए But she's okay to go in a rickshaw to her mother's house. She's दैट्स बिकॉज okay शी with that. वांटेड टू ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट हाँ, वही अदरवाइज तो कह पानी रही नहीं हूँ। पीती है। और वैसे उसको, क्योंकि उसको तब भी चढ़ गई थी कि इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इसने मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी, वो नहीं। तो मैं कह रही हूँ कि भाई फिर बाकी चीजों पे भी अप्लाई करो, एंड मेहरियार वो ने है ना जली कुटी, उसमें फ्लॉज तो है बहुत सारे, वो तो हमें पता है। मैं तो सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि वो सिर्फ मेहरियार बेचारा नहीं है, मेहरियार ऑल्सो नीड्स टू डू फॉर सम मी द गिव एंड टेक। और मेहरियार इज छोड़ दो। बेचारा, फॉर मी द अच्छा, मेहरियार इज नो, बेचारा, वो आई डोंट थिंक सो। he went all the way to check हाँ। on her, he didn't have to, उधर जाके उसने सबको फेस किया। और अच्छा मैं हाँ। स्टैमर में अली अब्बास के कैरेक्टर के स्टैमर के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने कभी कुछ कमेंट्स देखे थे कि लोग कहते थे कभी स्टैमर होता है कभी नहीं होता। आई फील कुछ हर हर इंसान जो स्टैमर करता है उसकी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और डिफरेंट तरीके की ये बिल्कुल। चैलेंज होता है। कुछ लोग कॉन्स्टेंटली करते हैं, कुछ लोग होते हैं जब वो स्ट्रेस में आते हैं तो वो करते हैं, और जब वो ठीक होते हैं, जिंदगी आसपास सही गुजरी होती है, जहाँ कंफर्ट लेवल होता है या बहुत सिचुएशन टू सिचुएशन फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है मेहरियार का केस वो है जहाँ पे इट्स नॉट दैट कि परफॉर्मेंस में वीक होता है या कहीं गिर जाता है, इट्स दैट कि व्हेन ही फील्स, जब वो घर पहुंचता है हुरिया के और सब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तो तुम देखो उसका स्टैमर कितना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ऑफ एज कम्पेयर कोर्स। टू वो घर में बैठा होता है अकेले और वो से बात कर रहा है, तो वहां पे बहुत कम या नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये चीज उन्होंने दिखाई है। स्टैमर हैज अ लॉट टू डू विथ योर, एक तो फिजिकल डिसेबिलिटी हर किसी में नहीं होती, कभी कभी सिर्फ साइकोलॉजिकली होता है, और बच्चों में भी कभी कभी स्टैटर स्टैमरिंग, और वो ठीक भी हो जाती है। इनका, इट ऑब्वियसली ही इज अ ग्रोन मैन, सो मे बी वी डोंट नो, हमें बैकग्राउंड नहीं पता क्या उनका डेवलप बाद में हुआ था, पहले से था, लेकिन जरूर विद द सिचुएशन इट चेंजेस, एंड द मोर कंफर्टेबल द पर्सन इज द लेस दे विल स्टैमर। दूसरी सो मुझे ड्रामे में एक और बात अच्छी लगी थी कि उनकी माँ जो बोलती है कि नहीं तुम निभाने की कोशिश करो, दूसरी बार होगा फिर सब तुम्हें ब्लेम करेंगे। तो मुझे मैं आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि यूजुअली ये बातें हम औरतों के लिए बोलते हैं, यस। बट इस बार हम हाँ, देख पा रहे हैं कि कभी कभी मर्दों को भी ऐसी ही बातें फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड शा आई थिंक हम, हिज मदर वाज टोटली ओके कॉलिंग अप द मदर, क्योंकि अम्मा को ही फोन किया है ना, किसी और को तो नहीं किया है, जो वो नाराज हो रही थी उसके ऊपर। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ हर कि वो गई और उन्होंने बड़े अच्छे से बोला, उन्होंने बिल्कुल भी कोई बदतमीजी नहीं की, उनको बातें नहीं सुनाई, उन्होंने बड़े उससे बेचारगी से बात की थी। तो आई थॉट दैट वाज क्वाइट ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट शाहवेज एंड एनी आपा और चांदनी? मुझे बस लग रहा है बस सही है, बाकी सब ट्रैक इट्स हो जस्ट वेरी बोरिंग, हो इट्स रहे वेरी बोरिंग। और चांदनी ने हाँ ठीक सुना दिया, जो सुनाना था स्टाफ रूम में सुना दिया। वो हैं। टॉक्सिसिटी थोड़ी सी कम कर सकते थे, या शायद मे बी टीचर्स इसी तरह, है भी बड़ी बात कि दोनों एक साथ काम कर रहे थे, किसी को पता ही नहीं कि उन्हीं की बेटी है। तो आई वुड सजेस्ट कि इफ शी इज लीविंग द स्कूल, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया फॉर हर मेंटल हेल्थ, या शी शुड बिल्कुल। वर्क समवेयर एल्स। सो आई या। जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट द ड्रामा, जो वो बातें भाई बहन करते हैं ना अबाउट फाइनेंसेस, बार बार आपको चुभती है और आप सोचते हैं कि ये कैसा, बट एक्चुअली दैट्स द रियलिटी। आज के जमाने में हर कोई, एवरीवन इज स्पेंडिंग फॉर देमसेल्व्स, इतनी महंगाई, इतने आप कुछ अरसे तक ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये ड्रामा जो आजकल की सिचुएशन है उसको बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक घर या वो घराना जो स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, उसमें हर कोई इंसान जो है वो एक हद तक एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। अम्मा ने कहा ना, उसने कहा कि तुम बोझ ही बनोगी, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती तो तुम बोझ ही बनोगी। और जैनब ने भी कहा कि अगर वो आ जाए कि देखो बहराम की तो उतनी तनख्वाह है, वो नहीं बिल्कुल। सपोर्ट कर सकता। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पिछले एपिसोड में था, वो उसने कहा चांदनी ने कि बहराम भाई तुम्हें काम करने दें अगर,
आपकी बहनों ने पूरी जिंदगी काम किया है, इट्स ओके, लेकिन आप बीवी को घर से बाहर काम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि बैराम का पॉजिटिव नेगेटिव ग्रे कैरेक्टर दिखाना ऐसा नहीं है. सो दीज वर इंटरेस्टिंग थिंग्स. और जैनब भी ऑल्सो डू, ऑल्दो शी इज नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन उसके भी दिमाग में ये है कि अगर ये वापस आ गई तो क्या होगा. ठीक है, तेरे बिन. जी, तेरे बिन पे राबिया जो है ना सोलो रिव्यू दे सकती हैं, बहुत अच्छा. स्टार्टिंग विद द स्विमिंग पूल, एंडिंग विद द स्विमिंग पूल. बीच में शायद थोड़ी सी बातें आ जाए रिवॉल्वर गोलियों के बारे में, लेकिन जो एंड में उन्होंने फ्रीज किया था ना उनका वहाज का यूं करके, वो तो ऐसा फ्रीज किया है उन्होंने. आई हैवंट चेक्ड आउट द मीम्स येट, बट आई एम अज्यूमिंग कि उनको पता था कि इसके ऊपर मीम्स बनेंगी. क्यों आपने एंजॉय नहीं किया सीन? आपको नहीं मजा आया? Because I had seen, I wish they hadn't put it in one of the teasers. उन्होंने डाला हुआ था, मैंने वहां से पूछा भी था उस सीन के बारे में एक. Even then, the whole I execution, the knew whole it. scene on it in its हाँ, completion is different. yeah. When आप एक झलकी देखते हैं, लेकिन आप उसको जब पूरा देखते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है. उसकी जब मीरब को वो हाथ बढ़ाता है, तो आई वाज डिबेटिंग. आई थॉट 85% आई थॉट कि ये करेगी, बट फिर भी मुझे था कि शायद नहीं करे, या वो बच जाए, या वो इसको खींच ले. बट डिड यू थिंक शी विल डू इट? Meerab would not be Meerab if she didn't do that. I would be disappointed in her if she didn't do that. So बिल्कुल ठीक किया, और बिल्कुल मीरब के सिग्नेचर मीरब तरीके से किया. So full marks to that. And yeah. So, मुझे मजा आ रहा था जब वो पहले गिरी. एक तो मैं शॉक थी कि मतलब what I wanted to appreciate was कि उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कि ये नहीं दिखाया कि उसको हल्का सा ऊपर से दिखा दिया कि वो गीली है. उन्होंने पूरा दूर से शॉट दिखाया कि वो छोड़ता है हाथ, एंड यमुना गोज इन द वाटर. And I was thinking कि कितनी सर्दी, कितना. So I messaged Yumna and I was talking to her, and she said, Rabia, वो सर्दी शुरू हो रही थी and पानी इतना ठंडा था. So for me and Vahaj both, it was very cold. So I just want to appreciate कि पहली बात ये, the producer, director, writer, तीनों, writer ने बहुत अच्छा लिखा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, पूरा उनको पानी में डुबवाया, गीला किया. तो मेरा ख्याल है ये बड़ी जबरदस्त बात थी, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा. एंड फिर तो मुझे मजा आ रहा था, और उसके बाद तो मैं तो कंप्लीटली इंजॉय करी थी. फिर जब उन्होंने हाथ पकड़ा और खींचा, वो भी मुझे बड़ा मजा आ रहा था. सो आई रियली एंजॉयड इट. I had how many takes do you think it took to do this scene? 2 3, आई डोंट नो. 0. They मेरा did it in one go. मैं वैसे ही Yeah. बोल रही थी, बट आई रियली थॉट कि नहीं किया होगा, बिकॉज पॉसिबल नहीं है उनके लिए ये उनको 2 दिन में, या पूरा सुबह करके यमुना के, या फिर वो कपड़ा दो, या फिर वो कपड़े के 2 जोड़े होते तो फिर 2 पीसेस होते तो फिर, क्योंकि वो पूरी की पूरी गीली हुई. और दूसरी चीज शायद आई वांटेड टू अप्रिशिएट अबाउट यमुना एंड द होल टीम ऑल्सो, जब वो स्विमिंग पूल से निकल के बाहर जाती है तो उनके कपड़े गीले हैं, लेकिन द होल थिंग, द वे इट्स बीन एग्जीक्यूटेड, द वे शी इज वेयरिंग इट, एवरीथिंग कुछ इनडिसेंट या इनअप्रोप्रिएट नहीं लगता आपको, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं होता. बड़ी अच्छे तरीके से पूरे सीन की एग्जीक्यूशन की है. एंड आई थिंक दैट वाज सच अ बिग थिंग, क्योंकि ये बड़ी फाइन लाइन होती है, आप गिर सकते हैं और अजीब सी भी चीज हो सकती है. खैर, जब उन्होंने मुर्तसिम को भी अंदर डाला तो वो तो मैं तो क्लैप कर रही थी, ये मजा क्या, दोनों के आमने सामने. एंड देन मुर्तसिम जो है वो स्विम करते हुए दूसरी तरफ चले गए. I think it was a very fine line between making it filmy and making it not cheesy or not, I won't use the word cheap, but unnecessarily sensational. जो उन्होंने नहीं किया, कि अगर वो म्यूजिक OST बदल देते या वो थोड़ा सा आमना सामना एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते तो वो आता, लेकिन उन्होंने नहीं किया ये सब कुछ. They kept it with the light moment and the gussa and the rage that both the personalities have for each other. They kept that going. So that's what. So what did you think of the line जो मुर्तसिम कह रहे हैं कि क्या कहते हैं वो, कि मैंने जो तुमने 4 साल में सीखा है, वो मैंने, जो तुम्हें 4 साल में सिखाया गया वो मैंने खुद सीखा है. जो तुम्हें 4 साल में सिखाया गया वो मैंने खुद सीखा है. आई थिंक मुर्तसिम इज अ लिटिल नाइव, क्योंकि वो बात अलग कर रही है एंड मुर्तसिम जो है वो अलग कर रहा है. बट मे बी जो मुर्तसिम ने सीखा है वो शायद उनको अनलर्न कराएंगी जब वो, आई एम कनेक्टिंग इट टू दैट लेडी हु इज कमिंग इन, क्योंकि वो उसको लेकर आएगा. What did you think of it? Where are you coming from? नहीं, आई थिंक ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल कि तुम्हारा ये ख्याल है ना कि तुम मुझे बोल रही हो जिद्दी घोड़ा, तो तुम भी वही हो. मैंने भी सीखा हुआ है, तुम्हें सिखाया गया था, मैंने खुद सीखा कि तुम्हारे जैसे लोगों को, या जो जिद्दी लोग होते हैं उनको कैसे सीधा करना है. मुझे ये लगता है. लेकिन मैंने आपके इतने डीप मैंने मैसेज नहीं निकाला, बट यस इट कुड बी. आई फाउंड द शुरू का जो कॉन्वर्सेशन थी ना, मुझे बहुत अच्छी, बहुत मजे की लगी. जब वो आता है और वो गुस्सा होता है उसके ऊपर, और जब उसको बोलता है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट एटलीस्ट शी टेल्स हिम. मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बताई नहीं, बट उन्होंने दिखाया कि वो उसको बताती है.
और ये भी मुझे और अच्छी 2 दफा बताती है, फिर बताती है बात। और एंड देन ही स्टिल नॉट लिसनिंग, और उसकी आगे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रही है। तो वो जो साजिशी या वो जो छुपाने वाली बातें होती है या वो सारा एंगल ही निकल गया है। ही हैज हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड शी हैज हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ही सेइंग के जो, और वो डायलॉग बड़े इंटरेस्टिंग थे। ही सेज के मैं मुड़ के उस पर वार भी नहीं कर सकता था, और वो तुम्हारी वजह से मुझे एक खाली, पता नहीं खाली खुली मौत होती। और तो मैं यही सोची थी यार, मुर्तसिम के लिए इज्जत और वो जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है दैट ही सेड मैं मर जाऊं लेकिन मेरी बेइज्जती ना हो मेरे दुश्मन के सामने। सो वो उसकी जो फ्यूडल थिंकिंग है ना, वो सारी वो इधर आपको जगह जगह पे नजर आती है। एक्चुअली वो सिर्फ फ्यूडल नहीं रहा अभी, आई वुड से कि किसी को अगर आप अपने अपोनेंट के सामने खड़े हो, आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी कि आप पे खाली पिस्तौल उठा के, बिकॉज दैट्स द वे दे आर ब्रॉट अप, But राइट? Shazia, yeah, but you also have to see the sensible side कि देखो उसकी वजह से वो बच गया। वो वो तो शुरू में ही हालत कह रहा था, बिकॉज ही फिर तुम्हारी वजह से बख्तू को गोली हाँ लगी है, ये उसकी बात भी वजह से नहीं लगी है नहीं, गोली, हाँ या क्योंकि उसने तो पहले मारा था। और हाँ वो यस रिटेलिएट करता तो जरूर होता, और यस अब्बा ने उसका फिर बाद में अब्बा ने रिएक्ट किया, ऊपर कर दिया हाथ, ही या वुड हैव गॉन। बट आई थिंक इट्स मोर द शर्मिंदगी जो उन्होंने उठाई है उस वक्त, क्योंकि वो हंस रहा था उसके मुंह के ऊपर, या उनका बेटा, कि वो उठा के जो कर रहा था टक टक टक, एंड दैट वाज वेरी, आई लाइक द साउंड ऑफ द पिस्टल, द एम्प्टी बैरल दैट दे पुट इन। सो अगेन execution wise, because we saw it and we felt it and we could feel the shock on या Murtazim's face कि ऐसा भी हुआ था। So yeah, I think I हम्म। understand where Murtazim is coming from। जब उसका गुस्सा मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है, मुझे मीरब का भी मुझे समझ आ रहा है। मुझे लगता है अभी तक मुझे समझ आ रहा है। आई वुड लाइक इट टू काम डाउन इन अ बिट, मे बी Yes, वीक yeah, और I agree। या हाँ, अगर तब भी कंटिन्यू रहे रखे तो फिर कोई फायदा नहीं है। बिकॉज मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि मुर्तसिम के कैरेक्टर में हम एक आर्ट देखें, एक ग्रोथ देखें कि मीरब की वजह से आए। जो उसकी पर्सनैलिटी के दो हिस्से हिस्से, एक वो है जहाँ पे फ्यूडलिज्म उस पर अफेक्ट करता है, और एक वो है जहाँ पे उसके अंदर सेंसिबल इंसान उसका निकल के कभी कभी आता है और वो चीजें करता है, तो आई आई रियली, जैसे वो लड़की को लेकर आया लेकिन उससे बदतमीजी नहीं कर रहा, बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। और मे बी शायद अगर मीरब इतना वो नहीं करती थोड़े दिन बाद जाने भी देता, आई डोंट नो, मे बी। वो तो बट शादी करवा रहा है उसकी। क्योंकि मीरब जो स्टार्ट हो गई ना, मीरब ने कहा ना मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो कहता है थोड़े दिन यहीं रहेंगी आप, तो हो सकता है वापस कर देता। आई एम जस्ट होपफुल। आई मेरी उम्मीदें हैं मुर्तसिम के कैरेक्टर के साथ। सो आई शादी करवा रहा है उसकी, बिकॉज उसको बदला लेना है, और वो रिवॉल्वर का भी गुस्सा साथ में है, तो दोनों चीजें साथ हैं। जबकि यू आर राइट कि द गुडनेस इनसाइड हिम, या जो भी अच्छी बातें हैं जो देखी हैं, वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन हिज फ्यूडल माइंडसेट टेल्स हिम नहीं, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू टू गेट इवन। या एंड आई लाइक दैट कि मीरब का शुरू में जो दिखाया था ना, फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में, जो वो डंडा लेके मारने, दैट्स वे उसका गुस्सा वहां से आएगा, व्हेन शी, उसके जज्बात उधर से आएंगे कि ये नहीं हो सकता। मीरब तो वैसे भी लेकिन मीरब तो वैसे भी हक के लिए बोलती है ना, उसके लिए वो क्या, हम में से भी कोई होता तो बोलता ये तो गलत है, हम भी नहीं करने देते, हम भी हाँ, आवाज लेकिन उठाते उन्होंने हैं। दिखाया उसको था कि या हाँ, so वो चीज है। नाउ कमिंग टू द फादर एंड सॉरी, हाँ, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि उसमें मुर्तसिम में फ्यूडलिज्म की जरासीम भी है लेकिन अच्छाई भी है। सो अगर वो शादी भी करेगा तो अच्छे बंदे से उसकी शादी कराएगा और सब कुछ करेगा। सो वी वांट टू सी कि वो कैसे ही मूव्स आउट ऑफ हिज फ्यूडल जोन एंड गोज इनटू अ मोर सेंसिबल जोन। वो आई होप ओवर द टाइम, ओवर द ड्रामा हम देखें। नाउ आई कमिंग, थिंक रिवॉल्वर का फॉल आउट ये जरूर था कि मीरा अपने प्यार से अच्छी तरह उनके लिए नाश्ता बनवा दिया, उनको बुलाया, उनसे कहा कि आपके लिए फ्रेश फ्रूट्स हैं, शहद है, और भी कुछ एक चीज पता नहीं क्या, जैम या क्या था, तो आप आ जाइए, आपका फेवरेट नाश्ता है। पहली दफा हमने मीरब को देखा था इस तरह खुशी खुशी प्यार से और अपनी खुद करने, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं। ओके, दी अब्बा, वेरी डिसअपॉइंटिंग ट्रैक। सो आई अंडरस्टैंड कि वो क्या कुछ दो तीन चीजें जो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि शायद मीरब के कैरेक्टर पे बात हो, शायद उसके वापस जाने का बहाना चाहिए, वो वहां चली जाएगी तब उस लड़के से उसका इंटरेक्शन, वट एवर दैट फ्यू थिंग्स दैट माइट हैपन, एंड चलो ठीक है वो स्टोरी आगे बढ़ेगी। आई जस्ट डोंट लाइक द एग्जीक्यूशन। देयर वाज नो नीड फॉर द फादर टू से ऑल ऑफ दिस कि अगर मुझे पता चला तो मैं बेटी बांधने से अरे भाई, इतना प्रोग्रेसिव दिखाया, इतना वो दिखाया, और उसने तो तुम्हारे से कुछ नहीं बोला। अगर उसने मोहब्बत की भी थी तो तुम तो अप्रिशिएट करो कि उसने तुम्हारी वजह से जबरदस्ती किसी और से शादी कर ली। उसने एक दफा भी बगावत करने की कोशिश नहीं की कि मुझे वो उस मेरी बेटी नहीं होगी, वो मुझे अपना अब्बा नहीं मानती, वो मेरी बेटी नहीं होगी, और वो कैसे कर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल, बहुत गलत। और ऊपर से उस लड़के को देखकर उसके जितनी बदतमीजी और मैडनेस एंड साइकोटिक बिहेवियर वो दिखा रहा था, आपको तो शुक्र करना चाहिए कि नहीं हुआ कुछ भी। इनफैक्ट उसने जो जो दूसरे अनवर है बाप, वो ज्यादा बेहतर उसने सही उसका बात करी। ज्यादा हाँ, बेहतर रिएक्शन था, एंड ही वाज मच मोर, आई रियली लाइक इट।
जब मैं देख भी रही थी मैंने कहा आई एम सो ग्लैड कि अनवर को एक ऐसा फादर दिखाया, ठीक है जो भी उसकी वीकनेसेस थी, जो भी उससे गलतियां हुई, अभी भी वो 100% परफेक्ट नहीं, बट ही इज नॉट दैट टिपिकल टॉक्सिक फादर जो ये वो जहां जहां हो रहा है वो मीरब को सपोर्ट कर रहा है, मीरब की ढाल बना हुआ है। और उसका ये डायलॉग बड़ा अच्छा था कि मुझसे ज्यादा मीरब को कोई यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, सो मुझे बताओ। और वो अम्मा माँ बेगम तो मतलब उनसे कोई चीज नहीं बची रहती, कुछ नहीं छुपा रहता। हया हैज गॉट टू माँ बेगम टोटली 101%। वो खड़ी भी सुन रही थी और वो निकाल लेंगी कि हाँ बात हुई क्या। या ठीक है। आई थिंक सो दैट इज ऑल, वी कैन मूव ऑन टू मुझे प्यार हुआ था। दैट इज ऑल वी कैन मूव ऑन टू मुझे या प्यार। जी आप जी आप बताइए। सुन रहे हैं, आप कैफी खलील के गाने सुन रही हैं आजकल? एक मैंने भी आपको भेजा था गाना उनका बाय द वे। जी मुझे वो तो ऑलरेडी बहुत वो है, हाँ बट या नया एक मैंने देखा है जो इंस्टाग्राम पे इट्स मेकिंग राउंड्स विच इज परदेश में मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, ईद वहां कोई मिलता नहीं है बेसिकली, विच इज के डोंट डोंट लीव मी एंड डोंट गो अब्रॉड, वहां जाके कोई नहीं आपको मोहब्बत मिलेगी, कोई ईद पे भी नहीं गले मिलता। और बड़ी खूबसूरत लाइन है, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। सो इट्स वेरी, एंड व्हेन कैफी सिंग्स तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। Chania, now wait for a virtual concert from Kefi Khalil and hosted by Rabia Mufti very soon. क्योंकि हेलो, I think मैं कोई वर्चुअल she's वर्चुअल walking कॉन्सर्ट नहीं कर रही। towards it. नहीं मैं कोई नहीं वर्चुअल कॉन्सर्ट कर अच्छा रही वो हूँ। रियल थिंग करेंगी? ऑफ कोर्स Are you सुनने going तो to the रियल real में thing? सुनेंगे ना, वर्चुअल क्यों सुनेंगे भाई, हेलो। हाँ राबिया किसी ये नहीं करती, नॉट दिस यार। आई वांट टू नॉट गो एट फॉर द ऑल। रियल थिंग। अच्छा आप ज्यादा नहीं बोले, फ्यूचर अवार्ड्स हमने नहीं निकालने अभी तक, हमने बातें बड़ी बड़ी करनी थी, नहीं हुई, ठीक है। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बड़ी फनी बात है, ये बड़ी बड़ी बात है। अब इस पे ना, चलो हमने नहीं निकाले ना इंस्टाग्राम पे, आप आर्टिकल में निकाल लेती। जी फाइनल फाइनल हमने नहीं करी थी, फाइनल आप करती फाइनल मैं कर निकाल लिया ली थी थी। हमने। आर्टवर्क, नो 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 नो, आर्टवर्क फाइनल आपके हाथ में। फाइनल हमजा आपके हाथ में, आप आर्टवर्क एटलीस्ट निकाल दीजिए एटलीस्ट उसका। 70 हमजा मेरे हाथ में, हमजा आपके हाथ में भी। आप कह रही हैं कि आप हमजा को बोलती, हमजा मना कर देता, या हमजा ये नहीं नहीं बोलता मैं हमजा राबिया से कहता मैं अप्रूवल राबिया मंगाऊं। नहीं, आई शाजिया वुड हैव अच्छा सेड कि ये आर्टवर्क के लिए राबिया को दिखाओ। नहीं, देखो आर्टिकल इंटरनल मैं देखती हूँ ना। इंटरनल मसले हम बाद में कर लेंगे शाजिया। मैं तो वही सिर्फ टिट फॉर टैट कह- कर रही थी कि उस पे, क्योंकि बात हुई थी फ्यूचर अवार्ड्स पे, मैंने कहा राबिया देखो तुम इस तरह, राबिया ने कहा शाजिया हम अच्छी तरह करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई तुम ऐसे कहती हो, होता नहीं है। तो मैं सिर्फ बता रही थी कि अगर नहीं करना तो कह दे कि भाई आई एम बिजी, नहीं हो सकता। हाँ आई एम बिजी, हो सकता है इंशाल्लाह होगा अगले साल, बट इस साल हम बिजी हैं। इंशाल्लाह इट्स ओके, वी लेट सम थिंग्स गो। आई वाज Yeah. जस्ट हैविंग फन। ओके मुझे प्यार हुआ था। जी। माहिर बोली, फाइनली बोली, कुछ तो बोली, थैंक गॉड। आई विश शी हैड सेड इट अर्लियर। अम्मा को भी बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि अब आई थिंक उसको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि ही दिस मैन रियली केयर्स फॉर मी, ही इज रेडी टू लेट मी गो आल्सो इफ। आई थिंक जब आप किसी को ये कह देते हैं ना, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा, वो बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक दोज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, आई लव दैट इंटायर डायलॉग, और उसकी वजह से उसको थोड़ा सा सुकून आया है। वो भी प्लस उसने अपने बाप की भी जो बात सुनी, बाप की भी जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, उससे भी उसको अफेक्ट हुआ कि हाँ फिर जब उसने जब उसके ताया आए और उनकी चीखम ताड़ी सुनी, और तब भी सुना कि हाँ कैसे साद ने पूरा ब्लेम लिया सब कुछ, तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस अफेक्टेड हर पॉइंट ऑफ व्यू टू सम एक्सटेंट, एंड शी नाउ रियलाइजेस कि वाकई साद ने उसकी शायद मदद की। आई डोंट नो, वो कभी कभी लोग ये भी कर रहे होते हैं ना, ऊपर ऊपर से बोल रहे होते हैं, काइंड ऑफ जस्ट टू से द राइट थिंग। तो आई रियली होप महिर ये नहीं कह रही हो, और वाकई शी ट्रूली बिलीव्स कि हाँ साद के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, एंड साद ने उसको सेव किया है उस वक्त, नो मैटर व्हाट। सो आई होप द अदर प्रॉब्लम, द थिंग दैट आई नहीं से माही से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, नॉट कि ऊपर ऊपर कि वो बाद में जो है ना वापस दो स्टेप पीछे ना हट जाए, क्योंकि वो कुछ बोलती है एंड देन उसमें इतनी वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है कि वो आगे चलती रहे, वो फिर पीछे हट जाती है। मैं आई यही एम कहने वरीड वाली अबाउट थी कि दैट। महिर का कैरेक्टर, आई होप विल सी सम आर्क एंड सम ग्रोथ इन इट, बिकॉज अभी तक महिर का कैरेक्टर लिटरली मतलब नॉन एग्जिस्टेंट होता जा रहा है, कुछ नहीं करता, इट्स टू like nothing is happening, she doesn't do anything, I expect her to talk, do something, but वो एक ट्रांस में चली जा रही है। एंड आई फील कि अभी तक तो हम ओके थे कि हाँ उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई और वो ट्रांस में चल रही, बट नाउ आई वुड लाइक यू टू कम आउट ऑफ इट एंड शो सम सॉर्ट ऑफ इमोशन, या कुछ तो उसके कैरेक्टर में दिखाते करते हुए। वो चीज मुझे माहिर के कैरेक्टर से मिसिंग लग रही है, एंड बिकॉज ऑफ इट शायद बहुत से हम में से लोग फिर माहिर के लिए उस तरह फील नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए। सो ये है, बट अदर देन दैट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ नीलो? आई वाज वेरी एंग्री विथ हर। देखो आपकी भाई के साथ जो भी दूसरी तरफ, लेकिन ये आपको किसी ने इन कॉन्फिडेंस बात बताई है,
तो आप नहीं, या तो आप उसको साथ को कन्विंस करें कि वो जाके बात करे, या आप ये कह दें कि देर आर रीजंस वाई साथ डिड दिस, आपको ज्यादा ही दिल चाह रहा है कि आप कुछ कहें, लेकिन वो मैं नहीं बता सकती, वो आपको साथ से, आई थिंक शी कैन पुट साथ ऑन द स्पॉट by telling her parents कि आप साथ से सही तरह खुल के बात करें, लेकिन her it was not her thing to blurt out and tell everyone. So ऑल्सो I आई don't फील think एक पॉइंट जो सब लोग मिस करते हैं महिर से रिलेटेड भी, कि महिर ब्लेम ले। I feel you have to understand something very clearly. महिर के पेरेंट्स, जो फैमिली दिखाई है वो बड़ी, इट्स नॉट अ वेरी ओपन माइंडेड फैमिली इन सम वेज। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो उसको जज करेंगे, और ये बात के साथ से छोड़ के वो किसी और, वो तो डबल उसकी उसके ऊपर मुसीबत आएगी। इसीलिए वो चुप है, इसीलिए साद ने भी ब्लेम अपने ऊपर लिया। सो आई फील नीलो शुड हैव थॉट अबाउट इट कि यार एक लड़की का कैरेक्टर है, एक लड़की के, और जब कुछ है भी नहीं लेकिन फिर भी बातें बनेंगी। किस तरीके से उसके ताया ने भी आके बोला कि उस लड़के की वजह से ये कर रहे हो वो करो। मतलब इट इज नॉट अ जुर्म कि आप किसी को मोहब्बत करें और किसी को पसंद करें। सो अगर एक डिसेंट तरीके से कोई चीज हुई, वो घर से नहीं भागी, उसने कोई झूठ नहीं बोला, शी डिडंट रियली हैव एन अफेयर, उनकी मुलाकात हुई, उसने तो रिश्ता भी भिजवा दिया, चलो जिस तरीके से भी भिजवाया, तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। वो कुछ छुप छुप के मिलती नहीं रही थी उससे बहुत अरसे तक या कुछ ऐसा। तो उस, लेकिन इंप्रेशन सारा ऐसे ही पड़ेगा कि ये तो पता नहीं क्या है। एंड जो भी बोले, आपके अपने घर वाले अलग होते हैं, लेकिन आपके माँ बाप के अफेयर से निकल के एवरीबडी एल्स अराउंड यू कैन जज योर कैरेक्टर। सो आई फील कि नीलो शुड नॉट हैव डन दैट। नीलो शुड हैव थॉट अबाउट दिस कि अगर मैं ये करूंगी तो उसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे। एंड साद ने खुशी से, अपने दिल से, खुशी से नहीं बट अपने दिल से किया था, उसको किसी ने जबरदस्ती ये करने के लिए मजबूर नहीं किया था। ही रियलाइज्ड इट, सो ही डिड इट। और जैसे तुमने कहा, बहुत आराम से वो कह सकती थी कि माहिर भी नहीं चाहती, भाई भी नहीं चाहते, इसलिए भाई ने ये मना कर दिया, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई ने अपने ऊपर ले ली, अरीब का नाम ही लेने की जरूरत नहीं थी। सो आई फेल्ट दैट कि, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा था एक नीलो वो है जिसको, जो बहन है, एक नीलो वो है जो एक फेलो औरत है। एंड एज एन औरत बिल्कुल। थॉट अबाउट दीज हम्म। थिंग्स, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। आई ऑल्सो फेल कि ताया का जो साद के अबू का रिएक्शन था, इट वाज अनफेयर, कि अब आपको बुरा लग रहा है कि आपने अपने बेटे को मारा, उस हम्म। वक्त नहीं लग रहा। मतलब इफ योर सन डजंट वांट टू गेट मैरिड फॉर वट एवर, और उसने कहा था हम दोनों को नहीं करना, तो ये कोई तरीका नहीं है। और अब आपको एक क्या कहते हैं उसको, एक वजह मिल गई कि आप कह सकें कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी बेटी में ये खलल खलल है, तुमने ये किया है, तो इसलिए, विच इज अनफेयर अगेन। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रख सकते थे यहाँ। द कजन throwing herself at, I wish they would not have that. They do this successively in so many dramas, again and again. आप उस लड़की को डिमीन कर रहे हैं, हया का भी ट्रैक इसी तरह चल रहा है, और भी 50 हम आपको बता सकते हैं इसी तरह चल रहा है। अच्छा, और वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल दिखाई थी उससे पहले, बल्कि अच्छी, शी कुड हैव बीन अ सपोर्ट फॉर अरीब। आई थॉट अरीब उसमें कंफाइड करेगा, वो हेल्प करेगी शायद, आपने उसको बिल्कुल पलट के पता नहीं क्या बना दिया, बिकॉज इट लुक्स सो ऑफ ऑन और स्क्रीन। अरीब और ऑलरेडी मुझे ये बहुत चीजों से गुजर रहा है, सो मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी हमें एक फीमेल विलन लाने की। उसको थोड़ी अकल होनी चाहिए, अम्मा तो है ही क्रेजी बताने के लिए कि भाई आपका बेटा अभी ही इज गोइंग थ्रू ऑल दिस। और ये मुझे नहीं समझ आता कि एक बेटा हु इज सो फिक्सेटेड ऑन समथिंग, जिसने गन भी उठा ली थी, वो अभी कह रहा है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और अगले उस पे शादी भी कर लेगा उससे, क्योंकि मुझे लग रहा है मंगनी या शादी उनकी हो जाएगी। So I हाँ, don't वो understand that. Yeah. हाँ, Lastly, I wanted to talk about the toxic relatives. Again, a track which we see in all the dramas. I'm not saying कि लोग नहीं बातें बनाते, लोग बातें बनाते हैं, लोग कहते हैं। आप थोड़ा सा उसको बिलीवेबल रखें, उस लेवल पे रखें कि हम को समझ आए कि हाँ हमने भी देखा है, और वी कैन सी दिस पर्सन कि हाँ हमारे खानदान में भी ऐसा कोई होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको लेयर रखते हैं। नहीं। यू और वांट कौन अपने घर में बैठ के ऐसे बेइज्जती बर्दाश्त करता है? कौन ऐसी या बेइज्जती बर्दाश्त करता है? या बट बिल्कुल। डिड यू थिंक कि महिर शुड हैव गॉटन ड्रेस्ड अप? क्या महिर जो कर रही थी, जो किया उसने, वो सही था? वाज शी रूड बाय नॉट गेटिंग ड्रेस्ड अप एंड यू नो? भाई द प्रॉब्लम इज, यू सी, जब आप ड्रामों में ये बार बार देखते हैं ना, एक कैरेक्टर रो रहा होता है, रोई चला जा रहा होता है, हम लोग थक जाते हैं। हमें पता है कि शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, लेकिन हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक एपिसोड ही हुआ है ना। आई फील कि शी कुड हैव सैट डाउन, शी कुड हैव बिहेव्ड इन अ बेटर मैनर, शी डिडंट हैव टू, लेकिन बिल्कुल मुंह झाड़ सर, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, मुंह मुंह झाड़ सर पहाड़ करके नहीं आती, थोड़ा सा अपने आप को सीधा ग्रूम करके आ जाती और बैठ जाती थोड़ी देर, ऐसी कोई इसमें। एंड ऑल्सो शी हैज टू अंडरस्टैंड, या तो फिर वो थोड़ा सा करेज लेके मना करे, हाँ। या ये बोल दे कि ठीक है आपने शादी कर दी,
वो तो नहीं कर मुझे थोड़ा सकते। सा टाइम चाहिए, या माँ ही बोल दे। मुझे तो ये समझ नहीं है कि माँ क्यों नहीं बोल सकती सबको कि भाई शी नीड्स टाइम। ठीक है हमने कर हम्म। दिया, वी आर थैंकफुल, बट गिव हर सम टाइम, माँ ही बोलते, बट कोई भी ये बात नहीं बोल रहा। सो या आई आल्सो फेल्ट दैट अगर उससे कपड़े नहीं बदलने थे, नहीं बदलती, आके थोड़ी देर बैठ सकती थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, Really। उनकी अम्मा जो है, उनकी टॉक्सिसिटी का कोई लेवल नहीं है वहां। उनकी अरीब की अम्मा टॉक्सिक है, तो यहाँ ये भी कुछ कम नहीं है। झूठ बोल बोल के, जबकि ही शी हर्ड साथ की बातें भी सुन ली थी, बट शी जस्ट वांट्स टू एक्सप्लॉइट हिम एंड एक्सप्लॉइट हिम एंड एक्सप्लॉइट हिम। और वो कपड़ों की भी जो कर रही थी, आई मीन उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस अनफॉर्चुनेटली बाहर आ रहे हैं, जो वो बोलती चली जा रही थी। आई विश शी आल्सो हैज अ जर्नी एंड सो। दो तीन चीजें मुझे ड्रैग लगी, जैसे माँ बाप की कॉन्वर्सेशन, स्पेशली बाप ने जो महीर की माँ को बोला ये सब तरबियत का नतीजा है। अरे भाई, उसकी बारात हम्म। लौट गई या उस वो डिप्रेस है, तो इसमें तरबियत का क्या ताल्लुक है? उसके साथ जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। तो ये बड़े ऑफ डायलॉग्स हैं विच आई फील नहीं यूज करने चाहिए, उनकी सेंस भी नहीं समझ आ रही है। तो प्लीज अवॉइड यूजिंग सच डायलॉग्स, अवॉइड यूजिंग सच टॉक्सिक रिलेशनशिप जो रिलेटिव्स की होती है, उसको स्टीरियोटिपिकल किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं वो मत रिप्रेजेंट करें। ये दो तीन चीजें मुझे लगता है कि आराम से अवॉइड की जा सकती हैं। बिल्कुल। आई ऑल्सो फील कि जब वो उस कैरेक्टर को उतना नेगेटिव बना देते हैं, जैसे माहिर की अम्मी को बनाया है, तो फिर हमें भी वी कैन नॉट इवन कॉल आउट दैट डायलॉग प्रॉपरली, बिकॉज हमें वैसे ही गुस्सा आ रहा होता है। या तो इस तरह बना देते हैं, या फिर इतना ज्यादा वो बिछा हुआ कैरेक्टर होता है कि वो कुछ कह नहीं सकता अपने मियाँ से, कि देन अगेन वी फील सो इट शुड बी समवन हु कैन स्टैंड अप एंड टेल द फा। और भाई आप सबसे क्लोज तो आप हैं अपनी बेटी से, यू हैव बीन द क्लोजेस्ट, सो या। ठीक है जी, दैट इज ऑल। शाजी आपने ओके। कुछ कहना है तो आप फरमाइए, वरना पीएसएल देख रही हैं आप? नहीं, कभी देख रही हूँ कभी नहीं देख रही। कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग था। कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग था। आपकी कराची किंग्स से शायद कुछ शिकवा है, लेकिन लेकिन कराची किंग्स डिड ट्राई टू प्ले बैक वेल। या या जितना मैं देख रही थी तो काफी हो रहे थे, हिटिंग हो रही थी, बट यस ओवरऑल तो नहीं जीत सके, बट There was ठीक a very funny meme going around with Wasim Akram and he was trending because Wasim Akram has this pose और वो अपना हाथ यहाँ सर पे रखे, उनका Wasim Akram and he's angry, Wasim Akram and he's happy, Wasim Akram and he's, तो वो pose उनका जो है ना constantly वो है, it was funny. So I find it interesting even if you miss the match, but you go on Twitter, you can actually get a really good recap of the match by looking at ट्रू it. ट्रू ट्रू। Okay, so we are done. यस वी आर डन। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।